बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 के प्रश्नों के अंदर की। तो मैंने प्रश्न नंबर 2 के 2 पार्ट ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में अवेलेबल करा चुका हूँ। तो उसके बाद चलते हैं अब हम अपने तीसरे पार्ट पे, यानी तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि रोहन की माँ, ध्यान से समझना है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है? रोहन की माँ रोहन से, इसका मतलब उससे का मतलब हो गया रोहन से ही कितनी बड़ी है? 26 वर्ष। कह रहा है कि उनकी आयु वर्षों में का, यानी कि उनकी आयु यानी वर्षों में क्या करना है? आयु का, इस पे ध्यान मत दो भी, आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल अब से मतलब अभी से, है ना, अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? 360, मतलब 60 हो जाएगी। किसकी उम्र हो जाएगी? रोहन की माँ की और रोहन की, दोनों की 3 वर्ष बाद बात कर रहे हैं। तो 3 वर्ष बाद दोनों की जो आयु होगी वो 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ऐसे सवालों में जिस चीज को हमें ज्ञात करना पड़ता है उसी चीज को क्या करते हैं? मान लेते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि रोहन की आयु को ज्ञात कीजिए। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, हल करते हैं इसको। तो इसके अंदर हमसे कहा है कि रोहन की आयु ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना रोहन की आयु x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष है। अब माँ की आयु कितनी है? रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष, ठीक है। क्यों कहे क्यों 26 हुआ? क्योंकि कह रहा है ना, रोहन की जो माँ है वो रोहन की उम्र से 26 साल बड़ी है। तो बड़ी का मतलब 26 साल अधिक हो गया। तो x वर्ष किसकी है? रोहन की। और माँ की कितनी हो जाएगी? x प्लस 26। क्यों? क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है रोहन की माँ। अब देखेंगे प्रश्न अनुसार, कह रहा उनकी आयु का गुणनफल क्या है? अब से 3 वर्ष पश्चात। अब उनकी आयु का गुणनफल 360 तो है, लेकिन कब है? 3 वर्ष पश्चात। तो जब भी पश्चात की बात आती है, क्या बोला है कि जब भी पश्चात की बात करें, पश्चात या फिर बाद, ठीक है, तो उम्र में क्या होता है? उम्रें होती हैं, मतलब उम्र में क्या होता है? जोड़। क्या करना है? प्लस करना है, उम्र को प्लस करना है। अगर बाद की बात, बाद के अलावा अगर पहले शब्द आ जाए या फिर पूर्व शब्द आ जाए तो उम्र में क्या करते हैं? उम्र जो होती है उसमें हो जाता है माइनस, यानी कि घटा देते हैं। अब देखिए, 3 वर्ष पश्चात की बात बोलिए ना, तो इसमें 3 क्या होगा? ऐड होगा। किसमें ऐड होगा? जो हमने उम्र हमारी यहाँ पे दे रखी है उनमें। कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, मतलब माँ की उम्र भी हो जाएगी और 3 वर्ष पश्चात रोहन की भी उम्र हो जाएगी। तो सबसे पहले लिख लो कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र, रोहन की आयु लिख लीजिए, उम्र की जगह पे आयु x प्लस 3 वर्ष। कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 वर्ष, ठीक है। फिर 3 वर्ष माँ की, 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितनी है? पहले x प्लस 26 और इसमें 3 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। इतनी हो गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 29 वर्ष, ठीक है, ये हो जाएगी। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात देखो एक उम्र तो ये है और 3 वर्ष पश्चात माँ की उम्र कितनी है? x प्लस 29 हो गई। तो इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? 360 के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार आ गई। तो देखो प्रश्न कह रहा था कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की और 3 वर्ष पश्चात माँ की, दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 360। तो इसको यहाँ लिखेंगे x प्लस 3 और गुणा x प्लस 29 बराबर कितना आ जाएगा? 360। कितना आ जाएगा? 360। चलिए इसकी गुणा करो, x की x से गुणा कितनी हो जाएगी? x स्क्वायर, और इस x की इससे गुणा x स्क्वायर होगी, इस x की किससे करनी है? 29 से। तो कितना हो जाएगा? प्लस 29x। 3 की x से गुणा कितनी हो जाएगी? प्लस लगाओ, प्लस का चिन्ह आएगा, 3x गुणा 3x
और 29 की 3 से गुणा कितनी हो जाएगी, देखो 3 ने 27, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है, बराबर कितना आएगा 360। समझ में आ रही कहानी? क्या हुआ, x की घात 2 और 29x प्लस 3x कितने हो गए मिलकर के 31, 32 हो गए ना, कितने हो गए 32x बराबर इधर कितना है देखो 360 और ये उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा माइनस का 87। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 32x 360 से 87 घटाओ 10, यहाँ ढाई को 10, 10 में से 7 जाएंगे 3, 5 में से 8 जाएंगे नहीं, इधर लोग 15, 15 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 7 और यहाँ कितना बच जाएगा 2, तो 273 आया, कितना आया 273। चलिए अब हम इधर क्या करेंगे 273 को सॉल्व करेंगे। 273 यानी पूरी रिएक्शन बन गई एक प्रकार की, क्या बन गई हमारे पास रिएक्शन का मतलब समीकरण। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये 273 है, इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 273 और बराबर क्या हो गया 0। अब 273 एक द्विघात समीकरण बन चुकी है। अब इस द्विघात समीकरण को क्या करना है, हल करना है। क्या तरीका हल करने का, लास्ट वाले अचर पद की गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से कर लो। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब 273 एकम कितना हुआ 273, ठीक है। अब 273 के क्या करो फैक्टर करो, 273 बताओ किससे कटेगा 3 से, 3 से काटो, 3 में 27, 3 एकम 3। अब ये किससे कटेगा 13 से, 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7, ठीक है। 13 और 3 सत्ते 21 यानी कि 21 और 13 की गुणा कितनी हो जाएगी 273। तो हमारे पास अगर यहाँ देखो फैक्टर कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 21x और प्लस के कितने करने हैं 13x, 13 और 21 मिलके 32 हो जाएंगे। कितना आ रहा है ये 32 कहाँ हो रहा है 34 बन रहा है ना, 29 और 3 32 होना चाहिए। तो 13 दिया 39 और 7 कितना हो गया 39 में से 7 घटा दें है ना तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे 39x और माइनस का 7x माइनस 273 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ 39 से 7 घटाएंगे 32x बचेगा, यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लो, तो यहाँ से तो x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 39 ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ से माइनस का 7 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x और ये माइनस कॉमन हो गया इसलिए हो जाएगा प्लस। 7 से इसको भाग लगा रहे 7 21, ठीक है, और 7 में 6 बचा 63 हो गया, 7 ने 63 बराबर क्या है 0। तो यहाँ a वाला और ये वाला एक जैसा कॉमन हो गया, x प्लस 39 एक ब्रैकेट के अंदर और ये हो जाएगा x माइनस 7 और बराबर में क्या है 0। एक बार x प्लस 39 बराबर क्या रखेंगे 0 और एक बार क्या रखेंगे x माइनस 7 बराबर 0। यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा माइनस का 39, ठीक है। यहाँ से अगर मान निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा 7। तो देखो उम्र क्या होती है ये माइनस में आई, उम्र किस में आ रही है माइनस में आ रही है, तो उम्र कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे और x बराबर कितना आ रहा है 7 वर्ष, ठीक है। तो ये आपका 7 वर्ष आया, तो ये सही है और ये गलत थी, तो इसको मैंने छोड़ दिया। अब जैसे छोड़ा तो x हमने किसकी मानी थी, x हमने मानी थी रोहन की, तो हमारे पास रोहन की उम्र कितनी आई, रोहन की उम्र बराबर कितनी हो गई 7 वर्ष, ठीक है। ये आपका क्या आ गया आंसर हो गया। चलिए नोट करिए। चलिए अब हम अगले प्रश्न नंबर 2 के 4th क्वेश्चन पे आते हैं, चौथे क्वेश्चन पे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है, उसकी एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी क्या करता है, क्या करती है समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि, पॉइंट पकड़ियो, यदि क्या कह रहा है यदि इसकी चाल कितनी घटा दी जाए 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यानी कि कम हो जाती है। तो कह रहा है
तो क्या करें, तो वह उसी दूरी को, कौन सी दूरी को, जो 480 किलोमीटर की दूरी है, इसी दूरी को यानी वह उसी दूरी को तय करने में क्या करती है, 3 घंटे अधिक ले लेती है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने कहा था ना कि जो चीज ज्ञात करवा रही है उसी चीज को हम क्या करना है, मान लेना है। तो मेरे पास देखो रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा, यहाँ से भी पता चल रहा कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। अब उसकी समान चाल मेरे पास तो है नहीं, तो वही तो पूछ रहा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम मानेंगे कि माना, हल करना है इसको, कैसे करोगे, माना रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कितना मान लिया मैंने, x किलोमीटर, u मान लो, b मान लो, जो आपकी मर्जी वो मानो। मैंने x किलोमीटर मानी तो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब देखो x किलोमीटर प्रति घंटा की बात हुई। अब कह रहा है 3 घंटे अधिक समय लेता है, लेकिन जब उस समय की बात कर रहे हैं जब 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है समान चाल से, तो उसी समय तय करती है। तो इस समय की यहाँ पे समय निकाल दो, तो समय बराबर क्या हो जाता है बताओ। तो इस रेलगाड़ी के द्वारा 480 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो ये फार्मूला लगेगा यहाँ। ठीक है ना, ये सूत्र काम करेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब जरा बताओ दूरी कितनी है, दूरी हमारी कितनी है, 480, और समय कितना है, 3 घंटे। समय 3 घंटा नहीं है, समय बराबर निकालना है ना। तो दूरी बटे चाल, यानी कि समय दिया ही नहीं, चाल हमारे पास हमने दिया नहीं दिया तो को मान लिया हमने। तो मतलब दूरी होगी 480, समय बराबर क्या होता है, समय निकालो यहाँ से, समय निकालेंगे समान चाल पे, तो समान चाल 1 किलोमीटर है, समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया। और दूरी यहाँ पे देखो कितनी है, 480, यहाँ से देखो दूरी कितनी है, समान चाल के लिए 480 है, और चाल कितनी हमने मानी है यहाँ पे x किलोमीटर, तो नीचे क्या लिख देंगे, x किलोमीटर। ठीक है, ये x आ गया, 480 बटे x, क्योंकि दूरी बटे समय होता है, तो दूरी 480 है और हमने चाल जो मानी उसकी x मानी, तो 480 बटे x हो गया। ठीक, अब दूसरी कंडीशन यहाँ तक कहानी होगी क्लियर। कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, चाल हमने क्या मानी x, ठीक है, लिखोगे यदि चाल कितनी कम कर दी जाती है, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, कर दी जाती है, कर दी जाती है, तो जब मान लो चाल क्या करेंगे, 8 किलोमीटर कम कर देंगे, किसमें से, x में से, तो क्या हो जाएगा, तो चाल बराबर कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो जाएगी x माइनस 8, ठीक है, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। हो गई ना, समझ मारी कहानी, यानी कि x में से 8 घटा दिया, क्योंकि पहले x थी, 8 किलोमीटर x में से कम हो जाएगी। तो जब ये कम हो जाती है तब समय क्या निकलेगा, देखो, तो समय बराबर, तो समय बराबर आ जाएगा x माइनस 8, तो ये चाल है। ठीक है, तो मुझे समय निकालना है, क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे, फिर से चाल लगेगा, दूरी बटा चाल। अब देखो दूरी वही है, कितनी दूरी है, इसी दूरी को तो कर लिखा है ना, यदि इसकी चाल इतनी कम हो जाती तो उसी दूरी को, उसी दूरी का मतलब 480, उसी दूरी का मतलब 480, और चाल बदल गई, हमारी चाल हो गई है x माइनस 8। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया, समय आया। अब ये कह रहा है कि दोनों दूरियां जो है, देखो दोनों समय है, कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कम हो जाए तो वह उसी दूरी को क्या करता है, तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, 3 घंटे अधिक समय लेती है। किसको, यानी ये अगर चाल कम हो जाती है इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो जो पहले वाला जो समय था उसमें से आधा, मतलब 3 घंटा समय अधिक लेती है पहली वाले को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो प्रश्न अनुसार लिखोगे, प्रश्न अनुसार। ठीक है, अगर इसमें से कम कर दिया, देखो समय कितना है, तो 480 बटे x माइनस 8। अब बराबर पहले वाला जो समय था ना, देखो लिखा वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, किस दूरी को, जो पहले वाली थी। तो पहले वाले हमारे पास समय कितना, देखो समय 480 बटा x।
ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, 3 घंटा अधिक ले रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, 480 बटा x माइनस 8 और ये इधर ले आओ, x माइनस 8 ये प्लस का है, इधर लाओगे कितना हो जाएगा 480 बटे x बराबर क्या रहेगा 3, ठीक है। क्या करोगे, इसकी कैंची की गुणा, ठीक, गुणा कर दो जरा, कितना आ रहा है देखो, गुणा करने से बनेगा 480 की गुणा x से होगी तो 480x बन जाएगा, ठीक है। इसकी गुणा इधर कर रहे हैं तो 480 की x से गुणा तो माइनस का क्या हो गया 480x और 480 की 8 से गुणा करेंगे तो 8 की 0 से गुणा, देखो चिन्ह माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, ठीक है। तो हम अंदर करेंगे माइनस की, तो 8 का 0 से गुणा क्या होगा 0 और 8 की 8 से गुणा होगी 64 के 4 8 2 64 हासिल 6 8 चौक 32 32 से 6 कितना होगा 38, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा सही से लिख दे रहे हैं 3840, ये माइनस का हुआ। नीचे नीचे की गुणा भी करो तो नीचे की गुणा देखो क्या बन जाएगी, नीचे की गुणा क्या बन जाएगी हमारे पास, बताओ। नीचे की गुणा x की x से गुणा तो x स्क्वायर, x की माइनस 8 से गुणा तो माइनस का 8x बराबर क्या चल रहा है हमारा 3। यहां से देखो ये तो कट गया, ठीक है। ऊपर से ब्रैकेट खोल दी तो ब्रैकेट खोलने से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 3840 और बटे में रहा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 3। कैंची की गुणा कर दो, ठीक है, इसकी इससे तो यहाँ 3 की x से गुणा क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर से 3x स्क्वायर और 3 की माइनस 8 3 अट्ठे 24x और 1 की इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3840, क्या हो जाएगा 3840, ठीक है। अब इसमें से 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन लेने से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ 3 से भाग लगाओ 3 अट्ठे 24 x बराबर 3840, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840 और बटे में क्या जाएगा इसके 3 से इसको भाग लगा देंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहां कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 से इसको भाग लगा रहे हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 बचेगा 24 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24 1280, ठीक है। क्या गया 1280। चलो पहले इतना नोट करो स्पीड से, फिर इधर बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर में 3840 बटा 3, तो इसको हम मिटाते हैं और इधर फिर से इसको करते हैं। देखिए क्या आ चुका है हमारे पास आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 3840 और बटे में कितना है 3 से इसको भाग लगाओ, 3 एकम 3 3 दूने 6 2 बचा 24 3 अट्ठे 24, यानी कि इतना आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 बराबर 0, तो यहाँ इसके फैक्टर करेंगे 1280 एकम 1280 1280 के ऐसे दो गुणनखंड ढूंढिए जिनका जोड़ और घटाना कितना हो जाए 8x हो जाए। तो देखिए ऐसा क्या है, ऐसा हमारे पास है 40x और प्लस का कितना हो जाएगा 32x, ठीक है। अब कुछ समस्या ये खड़ी हो रही होगी कि सर ये माइनस प्लस का कौन सा करना है। देखो यहाँ पर जिस चिन्ह का बचता है, ठीक है, जिस चिन्ह का यहाँ पर क्या करना है बचाना होता है, उसी चिन्ह की संख्या को हम ज्यादा वाली को लिखते हैं। जैसे हमें माइनस का 8 चाहिए था तो प्लस 40 और 32 में कौन ज्यादा है 40, तो 40 वाले को हमने माइनस कर दिया। अगर यहाँ प्लस लाना पड़ता तो 40 वाले को प्लस करता और इस वाले को माइनस करता। इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ से x कॉमन मिलेगा, यहाँ बनेगा x माइनस का 40, यहाँ से आप 32 कॉमन निकालिए और 32 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस और 32 की
40 से गुणा जब करते हैं तो 1280 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40। ठीक है, बराबर क्या चल रहा है 0। तो एक देखिए ये दोनों कॉमन है, तो इसको x माइनस 40 इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है ना। और इसको क्या कर देंगे x प्लस 32 को एक जगह लिख देंगे। अब यहाँ दोनों के बराबर तो क्या चल रहा है 0, तो एक बार x माइनस 40 बराबर 0 रखेंगे और एक बार x प्लस 32 बराबर 0 रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू जो निकलेगी वो 40 निकलेगी और यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी x और माइनस का क्या निकलेगा 32 निकलेगा। ठीक है, तो दोनों ही x की वैल्यू हैं, दोनों ही x की वैल्यू हैं। तो क्या दोनों आंसर है? नहीं, दोनों आंसर नहीं है। हमने जो चाल मानी थी वो x मानी थी और चाल कभी भी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आप इसलिए छोड़ देंगे इसको, यानी ये हमारा जो है माइनस में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि चाल ऋणात्मक नहीं होती है। कैसी नहीं होती है? ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, इतना छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, हमारे पास आंसर x बराबर 40 आया है। तो लिखोगे अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो चलिए